आज के मुख्य समाचार। आईएसबीटी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। आईजीएमसी हॉस्पिटल में कर्मचारियों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक। बालूगंज क्रॉसिंग से बालूगंज चौक तक मार्ग यातायात हेतु बहाल। एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने के आसार। चमियाना में 8 ओपीडी चलाने पर हाईकोर्ट की रोक। 80% सरकारी गाड़ियां उधार तेल से चल रही। 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। पदभार नहीं संभालने वाले नवनियुक्त जेबीटी शिक्षकों की जाएगी नौकरी। शिमला में कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़। पालतू कुत्ते को गोली से मारने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। शिमला बालूगंज क्रॉसिंग से बालूगंज चौक तक का मार्ग यातायात हेतु बहाल कर दिया गया है। जिला दंडा अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दे दी है। अनुपम कश्यप ने कहा कि संयुक्त निरीक्षण समिति ने सोमवार को मौके का निरीक्षण किया। समिति की रिपोर्ट के बाद इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि उक्त मार्ग पर वाहनों को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तय की गई है। बालूगंज की तरफ जाने वाली बसों के लिए बस स्टॉप सीएमपी पोस्ट के नजदीक बनाया गया है। वहीं बालूगंज से पुराना बस स्टैंड की ओर आने वाली बसों के लिए सीजीएसटी शिमला मंडल कार्यालय के पास बस स्टॉप बनाया गया है। बालूगंज की तरफ जाने के लिए वाहन नीचे की तरफ बने नए मार्ग का इस्तेमाल करेंगे, जबकि शिमला की तरफ जाने के लिए वाहन पुराने मार्ग का ही इस्तेमाल करेंगे। गत दिनों भूस्खलन के चलते उक्त मार्ग बंद हो गया था। हालांकि मरम्मत के दौरान मौसम खराब होने के कारण कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में कर्मचारियों द्वारा की गई फुल डे पेन डाउन स्ट्राइक के कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिससे लोगों को अनेकों परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पर्ची एरिया में कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है, सिर्फ एक ही काउंटर खुला है, जिससे लंबी लाइन की कतार देखने को मिल रही है। आईजीएमसी में लोगों का कहना है कि इस स्ट्राइक के चलते उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखिए इस वीडियो के माध्यम से। हिंदर्शन टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चारू सोलंकी। आज हम आपको लेके आए हैं शिमला के सबसे मशहूर अस्पताल आईजीएमसी में, जिसे कि स्नोडन के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमारा आने का मकसद है, जिस तरह से आजकल जो है काला बिल्ला लगाकर कर्मचारियों द्वारा जो है काम किया जा रहा है, बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर कि स्ट्राइक पर बैठे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहां से आप आई हैं, किसको लेकर आए हैं? मेरा नाम शिवानी ठाकुर है। मैं सिंगरौली समिति से आई हूँ और मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। तो आते आते यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं। पहले तो पर्ची के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, फिर उसके बाद जब नंबर आता है तो फिर वो हाथों से काट के पर्चियाँ दे रही है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा है। उठने में वहाँ से डॉक्टर उठ जाते हैं, कभी लंच हो जाता है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर एक टेस्ट के लिए नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऊना में आईएसबीटी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार सुबह बस स्टैंड में एक अज्ञात व्यक्ति बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा साथ ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और व्यक्ति की पहचान के लिए सभी संभावित प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद व्यक्ति की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हिमाचल प्रदेश में पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि कई विभागों की सरकारी गाड़ियां उधार के तेल पर चल रही है। अफसरशाही की सरकारी गाड़ियों पर सवारी बरकरार है। मजाल है कि उनके गाड़ियों के काफिले में कभी कोई कटौती हुई हो। कई गाड़ियों में अफसरों के अलावा उनका परिवार भी सवारी का मजा ले रहा है। प्रदेश सरकार आए दिन खर्च कम करने की बात करती रही है। छोटा शिमला पेट्रोल पंप की बात करें तो 24 घंटे में औसतन 4 से 5 हजार लीटर पेट्रोल और डीजल बिक जाता है। इसमें 70 से 80% सरकारी महकमे तेल उधार में ले रही है। जिला शिमला चुनाव कार्यालयों पर सबसे अधिक 50 लाख की उधारी है। कई बार भुगतान के लिए गुहार लगाई लेकिन पैसे नहीं मिले हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी बदहाली की दहलीज पर है। 2 महीने बीत गए लेकिन तेल के 5,08,000 नहीं चुका पा रहा है। हिमफेड के उधारी की सीमा केवल 15 दिन है। इसके बावजूद 90 से 95% महकमे ऐसे हैं जो निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करते हैं। इस स्थिति में हिमफेड कितने समय तक उधारी में सेवाएं दे पाएगा? सरकारी महकमों की मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल की करोड़ों की उधारी है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों पर 9 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना भी जताई गई है। वहीं हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन से राज्य में मंगलवार सुबह 10 बजे तक एक नेशनल हाईवे सहित 78 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 3 पुल भी क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त 6 बिजली ट्रांसफार्मर व 4 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में आज भी हल्की धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं बात मौसम विभाग केंद्र शिमला की करे तो राज्य के कई स्थानों पर 9 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना भी जताई गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में मरीजों को ले जाने में हो रही दिक्कतों और सड़कों की खस्ता हालत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यहां पर ओपीडी के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यहां से ओपीडी वापस आईजीएमसी के लिए शिफ्ट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चमियाना अस्पताल में ना तो कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, ना ही दवाइयों की दुकान है। आईजीएमसी चिकित्सा अधीक्षक ने अदालत में कहा कि विभाग ने एचआरटीसी से स्टाफ को ले जाने के लिए बसों की मांग की थी, जिसे एचआरटीसी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेडिकल स्टाफ को ले जाने के लिए विभाग के पास ना तो पर्याप्त कर्मचारी है और ना ही बसें है। अदालत ने कहा है कि विभाग ने बिना कुछ सोचे समझे ही अस्पताल को चालू कर दिया। खंडपीठ ने कहा है कि जब तक अस्पताल में मरीजों को ले जाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध न करवाई जाए तब तक ओपीडी नहीं चलाई जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक अस्पताल और सड़क को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, इस पर रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है। राजधानी शिमला में एक सरकारी कॉलेज की छात्रा के साथ प्रोफेसर द्वारा छेड़खानी करने का मामला संज्ञान में आया है। छात्रा की शिकायत पर महिला पुलिस थाना न्यू शिमला में आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसमें पीड़िता ने प्रोफेसर पर अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था और किसी को इस बारे में ना बताने के लिए कहता था। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर चयनित जिन जेबीटी शिक्षकों ने मंगलवार दोपहर तक स्कूलों में कार्यभार नहीं संभाला, उन्हें नौकरी गंवानी पड़ेगी। बैच वाइज आधार पर चयनित 1122 जेबीटी को 3 सितंबर तक पदभार संभालने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। चयनित शिक्षक अगर मंगलवार दोपहर तक स्कूलों में नहीं पहुंचे तो वेटिंग लिस्ट में अगले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक आशीष कोहली ने बताया कि 3 सितंबर तक पद संभालने का आखिरी दिन है। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई चयनित अभ्यर्थी 3 सितंबर तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं देता है तो उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में आने वाले अगले अभ्यर्थी को नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। मंडी क्षेत्र के कोटमोड्स गांव में आपसी रंजिश के चलते
पड़ोसी पर पालतू कुत्ते को गोली से मारने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कुत्ते के मालिक ने पुलिस थाना सदर में शिकायत भी दर्ज करवा ली है। घटना 1 सितंबर की है। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता अंजू देवी ने बताया कि 1 सितंबर को उनका पालतू कुत्ता जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। उनका आरोप है कि कुछ देर बाद उनका पड़ोसी बंदूक लेकर जंगल की ओर गया। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने गोली की आवाज सुनी। मौके पर जाकर देखा तो उनका कुत्ता मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे गोली लगी हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुत्ते को उनके पड़ोसी ने गोली से मार दिया है। अंजू देवी के चाचा चमन लाल ने बताया कि पारिवारिक झगड़े के चलते यह हरकत की गई है। परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए उनकी जान को भी पड़ोसी से खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवीं शहर में सोमवार शाम को 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। बस अड्डे से शुरू हुई लड़ाई आधा किलोमीटर दूर तक चलती रही। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे को जमकर पत्थर भी बरसाए। तीनों युवकों के सिर पर गंभीर रूप से चोटें आई है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। तब तक कुछ युवक मौके से फरार हो चुके थे। आधा दर्जन युवकों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। राहगीर जान बचाकर भागे हैं। गनीमत रही कि 2 गुटों की आपसी लड़ाई में किसी राहगीर को कोई चोट नहीं लगी है। बाजार में हुए इस घटनाक्रम ने कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने बताया कि युवाओं की आपसी लड़ाई के चलते पुलिस टीम मौके पर पहुंचे थे। कुछ युवाओं को थाने लाया गया है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।